जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे, हम कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। Hello students, very good morning. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. तो finally we came to last part of subsidiary books जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर. तो जर्नल प्रॉपर मतलब जो जर्नल हम पहले सीखे थे वही exactly same format and same thing, मतलब इसमें कुछ अलग है नहीं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन देखेंगे जो अब तक हमने अकाउंट्स में स्टार्ट होने के बाद अब आज तक ऐसे ट्रांजैक्शन डिस्कस किए ही नहीं थे. ओके कुछ आपको इमीडिएटली ग्रास्प हो जाएगी और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे रहेंगे जो समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारा लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का फाइनल अकाउंट, वहां तक पहुंचने तक आपको ये चीजें समझने लग जाएगी. ठीक है, फिलहाल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में डिले हो सकता है, और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझे बार बार पूछ लो. ओके, आई विल बी देयर डेफिनेटली टू टीच यू अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद जर्नल प्रॉपर. सो पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक में 163 आप सामने रख सकते हो. ओके, सो लेट्स सी जर्नल प्रॉपर में है क्या एग्जैक्टली. अ बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन स्पेशल जर्नल इज नोन एज जर्नल प्रॉपर. ओके, जर्नल प्रॉपर में आता क्या है, पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि ऐसे जो ट्रांजैक्शन है जिसके लिए स्पेशल बुक में जगह नहीं मिलती. अब ये स्पेशल बुक या स्पेशल जर्नल मतलब क्या. देखो बच्चों, हमने जो सब्सिडरी बुक देखे, यस स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट अदर्स, सबको ओके ओके ओके. नाउ सी जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्री आती है. अगर कोई एंट्री कैश बुक में नई एंट्री हो रही है, पेटी कैश बुक में भी नहीं है, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इतने सब बुक्स देख लिए, चेक कर लिए, चुन चुन के देख लिए, किसी भी बुक में एंट्री नहीं हो रही है, तब नंबर आएगा जर्नल प्रॉपर का, तो वो एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी. सर बाकी लोग एंट्री क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनके रूल्स में नहीं बैठ रहा है. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं फर्नीचर परचेस फ्रॉम सुधाकर ऑन क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ है. ठीक है, तो मैंने सोचा कौन से बुक में लिखे, मैंने परचेस फर्नीचर परचेस है ना, तो बोला चलो परचेस बुक वाले के पास जाते हैं. परचेस बुक वाले के पास गया, भाई ये कर लेना एंट्री यार, फर्नीचर परचेस किया. बोलता नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा. बोला क्यों नहीं? बोले क्रेडिट पे दो, क्रेडिट पे तो है ना, परचेस भी और क्रेडिट पे, तो एंट्री क्यों नहीं कर रहा? तो बोल रहा है नहीं नहीं सर, वहां पे देखो ना आप फर्नीचर लिखा हुआ है, गुड्स नहीं है, तो हम फर्नीचर की एंट्री नहीं करते, गुड्स परचेस किया तो ही एंट्री करते हैं. बोला फिर आप कहाँ पे जाऊँ? बोले देखो सेल्स वाला तो कोई हाल में करेगा नहीं, परचेस का ट्रांजैक्शन है, परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न का भी संबंध नहीं. आप कैश वाले के पास एक बार जाके देखो, कैश वाला अगर मान गया तो अच्छी बात. तो मैं गया कैश बुक वाले के पास, सर जी वो एंट्री कर लो ना, वो परचेस किया हमने फर्नीचर, वो लिख लो आपके कैश बुक में. तो उन्होंने बोला कि आपने पेमेंट कैसा किया? मैंने बोला नहीं नहीं पेमेंट नहीं किया, सिर्फ परचेस किया है फर्नीचर, बाद में दूंगा पेमेंट. अरे तो भी मैं कैसे एंट्री करूंगा यार? अगर आप कैश देते तो भी मैं एंट्री करता, अगर आप चेक भी देते तो भी मैं एंट्री कर लेता डबल कॉलम कैश बुक में, राइट, वो बैंक कॉलम भी होता है ना, वहां पे मैं लिख लेता. लेकिन सर आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो क्रेडिट पे है, अगर उसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है तो कैश बुक कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? मैं भी एंट्री नहीं करूंगा. मैंने सोचा कि अब क्या करें. फिर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दो बुक बचे, उनके पास गया, तो वो बोले बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल अलग चीज है, वहां पे परचेस सेल के टाइम नहीं एंट्री होती. अगर ट्रांजैक्शन में बिल्स ड्रॉ किया रहता है, बिल्स रिसीवेबल एक अलग फॉर्मेट होता है, वो अगर ड्रॉ किया तभी हम एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बिल है ही नहीं, तो भी एंट्री नहीं जमेगी. अब क्या करें? ये चारों बुक भी खत्म, कैश वाले भी खत्म, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल भी खत्म. अब लास्ट ऑप्शन एक ही बचा है, जर्नल प्रॉपर, यही पे एंट्री होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं. अभी जर्नल प्रॉपर फाइनल वाला. ठीक है, सो यहाँ पे एंट्री होना ही होना है. सो लेट्स सी. A book is maintained to record the transactions which do not find place in special journal, that is subsidiary books, is known as journal proper. ठीक है, तो आगे, thus transaction that cannot be recorded in
इन एनी पर्टिकुलर बुक, तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो किसी पर्टिकुलर बुक में एंट्री नहीं होती आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, जो जर्नल प्रॉपर में एंट्री होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एसेट्स एंड अदर थिंग्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, मैंने आपको एग्जाम्पल अभी जस्ट दिया, ठीक है। और कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं सर, ये सिर्फ फर्नीचर परचेस या फिर एसेट क्रेडिट पे परचेस किया उसके लिए सेपरेट बुक बनाया सर इन्होंने, और कुछ नहीं आता। अरे और बहुत कुछ आता है, चलो देखते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, तो सबसे पहले आप देख सकते हो ओपनिंग एंट्रीज। अब ये ओपनिंग एंट्रीज क्या होता है बच्चों, सो देखो उसमें दिया हुआ है, इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू अकाउंटिंग ईयर रिकॉर्ड ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस एसेट लायबिलिटी कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग एंट्रीज आर मेड इन द जर्नल प्रॉपर। सो देखो बिजनेस का सपोज ये मेरा सेकेंड ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में बिजनेस किया तो डेफिनेटली मेरे पास कुछ ना कुछ एसेट कुछ ना कुछ लायबिलिटी तो होगा, राइट। सपोज जस्ट छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था लास्ट ईयर में, इस साल 1 अप्रैल अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है ना इंडिया में। सो 1 अप्रैल की अगर बात करें, मेरे पास कैश था फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़। मैंने एक मशीनरी लिया था जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपए। अरे अरे तो 1 जीरो ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा वो, 2 जीरो ज़्यादा हो गए, बाप रे बाप रे बाप रे, नहीं नहीं एक ही हुआ था, फॉर्म में गलती से मिस्टेक हो गई, लेकिन इतनी नहीं होती भाई। हाँ ये राइट था, ओके। और मैंने बिजनेस में कैपिटल लाया था 1,50,000 रुपीज़। बस इतनी ही 2 चीज़ें, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे पास कुछ कैश है, मशीनरी 1 लाख रुपए की और कैपिटल है 1.5 लाख रुपए का। ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस मतलब फॉर एग्जांपल मान लो 2020 के ओपनिंग बैलेंसेस है, ठीक है। अब ये ओपनिंग बैलेंसेस की कैसे जर्नल एंट्री करें, अगर आपको याद होगा बहुत अच्छे से, अगर आपको याद होगा बच्चों, हमने जर्नल एंट्री टॉपिक चैप्टर कंप्लीट किया, बराबर। चैप्टर नंबर 4 जर्नल जो था हमने कंप्लीट कर लिया। किसी किसी क्वेश्चन में जर्नल दिया जाता था और ऊपर कुछ बैलेंसेस भी देते, देखो इवन लेजर के टॉपिक में थे, सॉरी लेजर के टॉपिक में क्वेश्चंस थे, वो ऊपर टेबल दिया जाता था, 4-5 अकाउंट के बैलेंसेस देते थे ओपनिंग वाले, और फिर नीचे ट्रांजैक्शंस दिए जाते थे, और मैं आपको बोलता था सबके सब अकाउंट बनाओ, ऊपर वाले नीचे वाले सब अकाउंट बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस टैली होगा। तो वो जो ओपनिंग बैलेंसेस थे ना, उसकी भी जर्नल एंट्री होती है बच्चों, याद रखना हमेशा। एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट होता है। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रिपीटिंग अगेन, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। सो एंट्री जब करेंगे इसकी एंट्री, जर्नल एंट्री, तो ये जर्नल प्रॉपर, ये बुक यहाँ पे काम में आएगा। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो 50,000 का कैश है, 1 लाख का मशीनरी है और 1.5 लाख का कैपिटल है। एंट्री हो गई टैली, ये हो गई ओपनिंग एंट्री। ऐसी एंट्रीज होगी, समझ रहे हो, ऐसी ओपनिंग एंट्री होती है, इसके लिए जर्नल प्रॉपर काम में आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या है, लेट्स सी। इन ऑर्डर टू अपडेट लेजर अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस सच एंट्रीज आर मेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ओके, एक्रूअल बेसिस। अब ये एक्रूअल बेसिस का एग्जांपल, सच एज, आगे क्या दिया हुआ है, रेंट आउटस्टैंडिंग। बच्चों ट्रांजैक्शन सुन लो ठीक से, सैलरी ऑफ नहीं रेंट दिया ना, रेंट ही कंटिन्यू करते हैं। रेंट ऑफ 2,000 इज पेंडिंग ड्यू टू रमन। रमन एक पर्सन है जिसको 2,000 रेंट देना था, लेकिन पेंडिंग है, रेंट पेएबल। इसका जर्नल एंट्री क्या करोगे बताओ। चलो ये बता दो, रेंट पेड किया मैंने 2,000, इसका एंट्री क्या आएगा। यस बच्चों, इमीडिएटली। अरे डरते मत जाओ ना, आप आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हुआ है बच्चों, अब ये आंसर आने चाहिए, और डरो मत, फ्रैंकली आंसर दो, राइट रहेगा नहीं तो रॉन्ग रहेगा, ओके। बट सीखोगे तो सही। रेंट पेड किया तो एंट्री आएगा रेंट टू कैश, ये सिंपल जिंदगी, ठीक है। अब हुआ ऐसा, जस्ट मान लो ये क्लासरूम जो है मैंने लिया हुआ 10,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट है, ठीक है। तो 12 महीने का रेंट कितना हुआ, 1,20,000, बराबर ना। 12 के आगे 4 जीरो लगा दिए, 1,20,000।
सो हुआ ऐसा, इस साल मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए रेंट पेड किया। अरे कोरोना की वजह से आपको पता है बच्चों, फिलहाल स्टूडेंट भी गायब है, इनकम भी गायब है, इसलिए मैंने 1 लाख रुपए पे किए। 1,20,000 देने थे। सो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, रेंट ऑफ रुपीज आउट ऑफ रेंट ऑफ रुपीज 1,20,000, 1 लाख इज पेड एंड 20,000 इज पेएबल। अब इसका जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, राइट ना, रेंट पेड कर रहे हैं तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो रेंट को आएगा डेबिट, ये बात पक्की। रेंट अकाउंट को डेबिट, ठीक है। कितना, अरे अरे थोड़ा बाजू में ले लेते इसको, हाँ। रेंट अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि हमारा खर्चा है, कितना है रेंट साल भर का? 1,20,000। अरे सर 1,20,000 है, लेकिन पेड तो हमने सिर्फ 1 लाख किया ना। पेड किया वो ठीक है बच्चों, लेकिन जब बात आती है एक्सपेंस दिखाने की, अकाउंट्स क्या बोलता है समझ लो। एक्रूअल सिस्टम मतलब क्या? इंडिया में अकाउंटिंग सिस्टम एक तो एक्रूअल बेसिस पे, उसका ही दूसरा नाम है मर्केंटाइल बेसिस पे चलता है। एक होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल या फिर मर्केंटाइल बेसिस। कैश बेसिस मतलब क्या? मैंने जब पैसा दिया तब मेरा एक्सपेंस होगा, और अगर मुझे पैसा मिल गया तब मेरा इनकम होगा, ये बोलता है कैश बेसिस। कैश आया तो इनकम, गया तो खर्चा, दैट्स इट, सिंपल फंडा। और अगर हम बात करें एक्रूअल बेसिस की, एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? जो अकाउंटिंग इंडिया में फॉलो किया जाता है, इस साल का अगर आपका कोई एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल रेंट, आपका इस साल का एक्सपेंस कितना है? 1,20,000, वेदर यू पेड इट और नॉट, आपने पेड किया या नहीं भी किया, तो इस साल का एक्सपेंस है ना, तो इस साल के एक्सपेंस में दिखा दो। ओके, तो ये अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से मैंने रेंट अकाउंट 1,20,000 एक्सपेंस दिखा दिया। नेक्स्ट, लेकिन पेड कितना किया बच्चों मैंने? सिर्फ 1 लाख। सो कैश जाएगा डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश गया 1 लाख रुपए, डन। सिर्फ 1 लाख रुपए कैश गया, और 20,000 पे करना बाकी है। अगर पेड करना बाकी है उसे ही हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो बाकी जो बचा हुआ बैलेंस है वो क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग रेंट, और अमाउंट आएगा 20,000 रुपीज। अमाउंट आ जाएगा 20,000 रुपीज। बच्चों चलो, ये ट्रांजैक्शन सपोज आपको दिया गया है और आपको पूछा है कि कौन से सब्सिडरी बुक में आएगा, ये सब्सिडरी बुक में आपको ट्रांसफर करना है। तो बच्चों ये देखो, 1 लाख का टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? अगर कैश गया तो डेफिनेटली कैश बुक वाले एंट्री कर लेंगे, कैश बुक के क्रेडिट में, मतलब पेमेंट साइड में लिख लेंगे बाय रेंट 1 लाख। लेकिन ये 20,000 का क्या? 20,000 की अगर आप सेपरेट एंट्री देखो तो एंट्री क्या हो रही है? रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, बराबर, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, 20,000 20,000। तो ऐसे जो एंट्री होती है अजीबो गरीब, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो ऐसे एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जर्नल प्रॉपर बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। बच्चों रेक्टिफिकेशन एंट्रीज अब तक हमने सीखा नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये एक सेपरेट चैप्टर है, तो उस चैप्टर में हम ये सीखेंगे। फिलहाल के लिए याद रखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज, एंट्रीज अगर आपने मतलब गलती से मिस्टेक कर दी थी और वो एंट्री रेक्टिफाई करना है तो उसके लिए जर्नल प्रॉपर में एंट्री किया जाता है, ठीक है। 163 है ना, जस्ट अ सेकेंड। देखो बच्चों, ये इंडेक्स आपके सामने, मैंने अभी जिस नाम के बारे में बात की वो ये है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देख रहे हो आप, चैप्टर नंबर 8। ये जब देखेंगे तब आपको समझ जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है। लेकिन याद रखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये चैप्टर जब भी आएगा सबकी सब एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी, ठीक है। अरे चल भाई 163 के पास जल्दी 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 जल्दी, हाँ ठीक है।
तो नेक्स्ट जर्नल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्रीज आएगी, एडजस्टमेंट एंट्रीज आएगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले भी एंट्री आएंगे उसके साथ। और क्या आएगा? नेक्स्ट इज ट्रांसफर एंट्रीज। अभी ट्रांसफर एंट्रीज क्या होता है? सी ड्राइंग अकाउंट, देखो क्या दिया हुआ है, ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल कोई ओनर है और ओनर घर पे कैश लेकर गया, ठीक है, कैश लेकर गया, हम एंट्री क्या करेंगे? कैश ऑफ 10,000 विड्रॉन बाय ओनर, एंट्री क्या करेंगे बताओ जल्दी? यस यस एग्जैक्टली, ड्रॉइंग्स टू कैश अकाउंट। ओके, तो ये हो गई नॉर्मल एंट्री, ड्रॉइंग्स टू कैश। फॉर एग्जाम्पल ओनर 10,000 रुपीज़ लेके घर पे गया, तो ये एंट्री हो गई। अब हुआ ऐसा, ये जो ड्राइंग्स है बच्चों, ये जो पैसे घर पे लेकर गए, कैश तो बिजनेस से गया, लेकिन ये ड्राइंग्स अकाउंट का क्या करे, कहाँ पे दिखाए? देखो बच्चों, ड्राइंग्स की वजह से हुआ क्या, ड्राइंग्स इज अपोजिट वर्ड ऑफ कैपिटल। सर कैसे? अरे बच्चों, अगर मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी से बिजनेस प्रॉपर्टी में मैंने कुछ लाया, तो ये क्या होता है? ड्राइंग्स। और मैंने अगर बिजनेस प्रॉपर्टी से पर्सनल प्रॉपर्टी में कुछ लेके जा रहा हूँ, घर पे पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके जा रहा हूँ, तो ये होता है ड्राइंग्स, मतलब अपोजिट वर्ड हो गए। तो रियलिटी में क्या होता है आगे, ये ड्राइंग्स जो है इसको डेबिट है, इसको दिया जाता है क्रेडिट, और कैपिटल होता है डेबिट में। और इससे किया क्या जाता है एग्जैक्टली? ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो रहा है ना, हमने जो पैसे लाए थे बिजनेस में वो कम हो रहे हैं, तो कैपिटल कम करने के लिए एंट्री की जाती है। मतलब पहले तो ड्राइंग्स नाम लिख लो, फिर ड्राइंग्स खत्म करने के लिए वो कैपिटल को ट्रांसफर कर दो, ऐसा होता है ये एडजस्टमेंट एंट्री। इसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री, मतलब एक अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, ठीक है, ये हो गया। अरे सॉरी, ये वाला, हाँ ये वाला हो गया, ये एंट्री, इसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। नेक्स्ट, expenses and revenue which are not balanced at the time of balancing are open to record specific transactions। ओके, आगे एक्सपेंसेस, इनकम जो भी है बच्चों, वो सब कुछ ट्रांसफ़र किया जाता है फाइनल अकाउंट में। तो कहीं ना कहीं अगर एक चीज़, एक अकाउंट दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उससे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। ओके, और उसी का दूसरा नाम है क्लोजिंग एंट्रीज। तो क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, जितने भी अकाउंटों के बैलेंसेस है वो किसी ना किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, दैट इज ट्रांसफर एंट्री। ये सब कुछ होता है जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। अदर एंट्रीज लाइक, और इसमें क्या क्या एंट्री आ सकता है? सी परचेस ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, एसेट परचेस किया क्रेडिट पे, तो ऑफकोर्स परचेस बुक भी नहीं, कैश बुक भी नहीं, परचेस जर्नल प्रॉपर में आएगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, अगेन परचेस किया या सेल किया, एसेट ही है ना, तो परचेस सेल्स बुक में आएगा नहीं, और क्योंकि क्रेडिट पे है इसलिए जर्नल प्रॉपर में आएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ गुड्स बाय प्रोपराइटर। बच्चों, गुड्स अगर विड्रॉ किया प्रोपराइटर ने, तो इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा बताओ जल्दी, फास्ट। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, नो नो नो, प्रोपराइटर का ही तो नाम होता है ना, कैपिटल और ड्राइंग्स दो नाम, तो प्रोपराइटर अकाउंट नहीं होता, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट आएगा, डन। क्रेडिट किसको? कैश तो नहीं गई ना, कैश अकाउंट का पता, विड्रॉ कैश रहा, तो यहाँ पे तो गुड्स गए। ओके बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है ये क्वेश्चन, यस यस वापिस बोलो। ट्रांजैक्शन रिपीट बताओ। ओके, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ये है ट्रांजैक्शन, इसका मुझे चाहिए जर्नल एंट्री। परचेस अकाउंट, एग्जैक्टली, वेरी नाइस बच्चों। हमने जर्नल टॉपिक जब किया तब ये मैंने आपको बताया था, अगर बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बदले में पैसे नहीं मिलने वाले, फॉर एग्जाम्पल गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, यही है ना, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज,
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो जहां पे गुड्स जा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिलने वाला, ऐसे सिचुएशन में परचेस को क्रेडिट दिया जाता है। एंड यू आर ऑन परफेक्ट वे, वेरी नाइस आंसर, कि यहाँ पे ड्राइंग्स को डेबिट आएगा पर्सनल यूज होने की वजह से और परचेस को क्रेडिट आएगा। तो ये कौन से बुक में लिखे अभी? नाम परचेस था, मैं गया परचेस बुक वाले के पास, कर एंट्री, बोलता निकल इधर से। परचेस बुक वाला क्यों एंट्री करेंगे? यहाँ पे थोड़ी ना परचेस किए गुड्स, ये तो पर्सनल यूज के लिए लेकर गए, यहाँ पे नहीं होगा, जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे क्या देखो, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ में, बैड डेब्ट मतलब पैसे डूब गए। ठीक है, पैसे डूब गए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और ऑफकोर्स ये हमारा लॉस है, तो हम एंट्री में देंगे बैड डेब्ट्स को डेबिट। ठीक है, और बैड डेब्ट्स को डेबिट दे दिया, नुकसान तो हो गया। और क्रेडिट किसको दिया जाएगा? डेटर्स को। डेटर्स मतलब कस्टमर जिससे पैसे लेने बाकी है, उसको देंगे हम क्रेडिट। ठीक है, ये भी जर्नल प्रॉपर। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, जस्ट मैंने आपको बताया, और स्टोलन, फायर, स्टोलन, डैमेज इन ट्रांजिट, कुछ भी हो, परचेस को क्रेडिट आएगा क्योंकि गुड जा रहे। और डेबिट किसको? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, जो भी लॉस रहा है उसको डेबिट, और गुड जा रहे इसलिए परचेस को क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और चैरिटी, अभी तो बताया यार, कोइंसिडेंस है, वही सब कुछ दिया हुआ है। फ्री सैंपल बांट दिए गए, परचेस को क्रेडिट क्योंकि गुड जा रहे, और फ्री में क्यों बांटा? एडवर्टीजमेंट के लिए, तो एडवर्टीजमेंट को डेबिट। और नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड ऑन कैश ट्रांजैक्शन, अगर कैश ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट मिला या रिसीव हुआ है। देखो कैश वाला पोर्शन तो कैश बुक में निकल जाएगा, लेकिन डिस्काउंट का क्या करें, वो जर्नल प्रॉपर में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, फॉर्मेट देख लो, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, जो भी पर्सन रहेगा उसका नाम जर्नल प्रॉपर। फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। सर ये तो जर्नल का ही फॉर्मेट है। अरे मैं तो वही बोल रहा था ना, ढोकलो फिरना या कुछ नहीं, ये जर्नल ही है। ठीक है, बस इसमें किस चीज की एंट्री की जाए ये समझना चाहिए, फॉर्मेट वही है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ट्रांजैक्शन अपेयरिंग इन जर्नल। ओके, ओपनिंग एंट्री कैसी होती है देखो, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये सब नाम दिए हुए हैं, ठीक है, इतने अकाउंट दिए हुए हैं, और पास ओपनिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, नीचे आंसर मत देखना बच्चों, बस मैं पूछता जा रहा हूँ, उसका आंसर दो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। फर्स्ट लिंक हिंट याद रखो, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और लायबिलिटी मतलब कर्जा, अगर किसी को पैसा देना है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। ठीक है, चलो वन बाय वन। सार्थक, फर्स्ट कैश इन हैंड, डेबिट या क्रेडिट? जिल, नेक्स्ट, कैश एट बैंक। यस ऑफ कोर्स हमारा एसेट है यार, डेबिट आएगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्रथमेश। मैंने क्या बोला हुआ है प्रथमेश? तेरे मन में जो आया ना उसके अपोजिट बोल तू। प्लांट एंड मशीनरी, मेरे पास मशीनरी है, अब ये मेरी लायबिलिटी कैसे हो सकती है मेरे भाई? तू अभी एकदम तेरा साष्टांग नमस्कार, नाही नमस्कार नाही, सत्कार करावा लागेल तुझा, नमस्कार कशाला करायचा? अरे भाई यार, प्लांट ये एसेट होती है, इसमें क्या सिखाऊं ना मैं अभी? मशीनरी का भी लायबिलिटी थोड़ी हो सकती है। नेक्स्ट, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? डेटर्स, डेबिट, ठीक है, मीनिंग क्या है डेटर्स का लेकिन? एग्जैक्टली, द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी। ओके, आपसे मुझे पैसे लेने हैं, मतलब आप मेरे डेटर बन गए। मी म्हणेल ना तुम्हाला, दे तर, खूप दिवस झाले आता तरी पैसे दे तर, हाँ, तो आप बन गए मेरे डेटर। इतना मैंने बोला हुआ है फनी लैंग्वेज में, फिर भी आपको याद नहीं रहता यार। द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी, डेटर मतलब हमारे कस्टमर, तो डेफिनेटली पैसे ले रहे तो ये हमारी एसेट है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स का क्या आएगा? यस, क्रेडिट बैलेंस।
और याद रखने के लिए इजी है, डेटर्स, डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिटर्स, सी फॉर क्रेडिट। हाँ एग्जैक्टली, क्रेडिटर्स में मतलब पर्सन टू हुम वी हैव टू पे, जिसको हमें पे करना है, जो सप्लायर है वो हमारे क्रेडिटर्स है। यस, हमारी लायबिलिटी इसको क्रेडिट आएगा, ठीक है। तो एंट्री, जर्नल एंट्री बनाएंगे ना, तो ये सब एसेट को डेबिट दे देंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट, और जितना भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, जितना कम पड़ रहा है, उसके लिए एक अकाउंट है ना यार, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट रहता है, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। देख लो आप ये एंट्री, तब हमने जो डिस्कस किए वो एसेट को डेबिट है, ओके, क्रेडिटर्स को क्रेडिट है, और बैलेंसिंग फिगर जो भी आया वो कैपिटल के नाम पे डाल दिया, और उसको क्रेडिट ही आएगा, हमेशा के लिए क्रेडिट ही आएगा कैपिटल को, ठीक है। ये हो गई जर्नल एंट्री, ये ओपनिंग एंट्री थी, ओके। नेक्स्ट, हाँ बोलिए। हाँ ओके, ये देखो कैपिटल का अमाउंट कैसे आया, डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल, और ये जो डिफरेंस आया वो बैलेंसिंग फिगर यहां पे लिख दिया कैपिटल के सामने, ओके। देखो यहाँ पे इवन कैलकुलेशन भी दिया है, ये देखो, ये टोटल एसेट 233,500 और टोटल लायबिलिटी 32,000, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ गया। और इस पे से हमें ये भी समझ गया, देखो व्हाट इज मीन बाय कैपिटल, कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज इज कैपिटल। आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है फॉर 1 मार्क्स, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल, या फिर ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन द टर्म, ये कौन सी टर्म है, आइडेंटिफाई द टर्म, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज। तो याद रखना, जितना एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से, वो डिफरेंस जो है वो कैपिटल है, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज, अब एडजस्टिंग एंट्रीज में देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्दर बैड डेब्ट्स 3750, बैड डेब्ट्स कितना है 3750, मैंने आपको जस्ट कुछ मिनटों पहले ही बताया बच्चों, बैड डेब्ट्स नुकसान है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो बैड डेब्ट्स को आता है डेबिट, और डेबिट तो आ गया, लेकिन हमें जिससे लेना था, ये गम किसने दिया, हमें जो जिंदगी में एक गम दिया है, गम किसने दिया है, डेटर्स ने दिया, हमारे कस्टमर ने दिया है, डेटर्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, दे आर द गिवर ऑफ द गम, गम देने वाले को क्रेडिट देना पड़ेगा, कैश भी दिया तो क्रेडिट देना पड़ेगा, गिवर है ना एट द एंड, जो भी दे रहे हैं वो गिवर है, इसलिए क्रेडिट। आगे दिया है प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, सेकंड ट्रांजैक्शन देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, एसेट की वैल्यू कम होना। देखो बच्चों सिंपल लॉजिक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अब ये मोबाइल का, ठीक है, ये मोबाइल मैंने परचेस किया था फॉर एग्जांपल 20,000 में, अब ये 2 साल पहले की बात है, अगर आज मैं बेचने जाऊँ तो शायद इसके 3-4 हज़ार रुपये आएंगे शायद, अगर मैं 1 साल के बाद बेचने के लिए गया तो भाई 1,000 रुपये में परचेस करेंगे मे बी, और शायद 4 साल के बाद गया तो ये आउटडेटेड हो जाएगा, शायद कोई लेगा भी नहीं, बोलेंगे भाई ये मार्केट में नहीं चलता, ये टेक्नोलॉजी निकल गई, अब बहुत एडवांस जमाना आ गया, आपका मोबाइल बहुत पुराने जमाने का है, सो वैल्यू कुछ नहीं है, स्क्रैप वैल्यू भाई, 200 रुपये में भंगार मिलेंगे, इसके पार्ट यूज कर लेंगे। ये क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे क्या बताना था इसमें से, कि एसेट आप जितने दिन यूज करते हो ना, वैसे वैसे वैल्यू उसका कम कम होते जाता है, दैट इज डेप्रिसिएशन, ओके। सो डेप्रिसिएशन ये नॉमिनल अकाउंट है, क्यों, अरे डेप्रिसिएशन ये लॉस है ना हमारा, अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एक हिसाब से हमारा लॉस है, और डेप्रिसिएशन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस होने की वजह से इसको आएगा एंट्री में डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट। और बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो बिल्डिंग गोज आउट, सो बिल्डिंग को क्रेडिट। सर बिल्डिंग किधर जा रही है, अरे नहीं नहीं बिल्डिंग नहीं जा रही है, बिल्डिंग की वैल्यू तो जा रही है ना, समझ रहे हो आप, बिल्डिंग की वैल्यू तो जा रही है, इसलिए बिल्डिंग को क्रेडिट दिया हमने। बच्चों ये भी डिप्रिसिएशन भी हम डिटेल में जल्दी ही देखने वाले हैं। ये देख सकते हो आप बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, और चैप्टर नंबर 8 में रेक्टिफिकेशन। मैंने अभी जो आपके दोनों एग्जांपल दिए कुछ देर पहले, 8th वाला और अभी डेप्रिसिएशन। अभी जो मैंने बात की डेप्रिसिएशन के बारे में, मतलब एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, जैसे जैसे एसेट यूज़ करते हैं वैसे वैसे वैल्यू उसकी रिड्यूस हो जाती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। उस पर एक सेपरेट चैप्टर है, बहुत डिटेल में कंसेप्ट है बच्चों, हो देखने में भी मज़ा आएगा, सीखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। बस अभी के लिए इतना याद रखो, डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम होना, ठीक है। नेक्स्ट
इसके बाद है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री में देखो क्या दिया हुआ है इन्होंने, एग्जाम्पल देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ डायरेक्टली। ऑफिस एक्सपेंसेस, कितने ऑफिस एक्सपेंसेस क्या दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 17,500 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साल भर का ऑफिस का खर्चा है 17,500, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो, ठीक है। अब ऑफिस एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो एक्सपेंस, ऑफिस का एक्सपेंस है ना, तो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बच्चों ऑफिस एक्सपेंसेस हमने पेड किए तो क्या आएगा, जर्नल एंट्री। फास्ट, एग्जैक्टली, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस तो डेबिट मतलब एक्सपेंस है इसलिए उसको डेबिट आएगा, और कैश जा रहा है, कुछ नहीं दिया तो कैश ही पेड किया रहेगा ना, एक्सपेंस किया मतलब, तो कैश को क्रेडिट। तो ऐसे साल भर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, साल भर में सपोज मैंने 100 टाइम्स ऑफिस एक्सपेंस किया तो हर बार एंट्री की ऑफिस एक्सपेंस टू कैश, ऑफिस एक्सपेंस टू कैश एंड सो ऑन, और साल भर की ऑफिस एक्सपेंस की टोटल देखे तो वो आ रही है 17,500, और वो ट्रांसफर करनी पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपको समझेगा लास्ट चैप्टर में कि क्यों किया जाता है, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि सबके सब एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता चल सके कि साल भर का हमारा प्रॉफिट कितना हुआ कैलकुलेट करने के लिए। तो हमने एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर दिए, ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट होता है, ट्रांसफर करना है तो ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट देना पड़ेगा। तो हमने एंट्री में ऑफिस एक्सपेंस को क्रेडिट दिया और ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट दे दिया। ओके, ये होती है ट्रांसफर क्लोजिंग एंट्री। नेक्स्ट, अगर साल भर में देखो ऊपर दिया हुआ है टॉप लाइन में देखो, परचेस ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 2,95,000, साल भर का परचेस कितना है, 2,95,000 का परचेस, ऑफकोर्स एक्सपेंस है, हमने साल भर परचेस को डेबिट दिया होगा, अब ट्रांसफर करना है तो परचेस को क्रेडिट देंगे, और परचेस के सब एक्सपेंसेस, परचेस एंड सेल मतलब ट्रेड ना, तो उसके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसमें वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री का एग्जांपल देखो, नेट प्रॉफिट 87,500 ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया गया कैपिटल को। बच्चों सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, जब जब कैपिटल बढ़ेगा कैपिटल को क्रेडिट दिया जाएगा। और यहां पे क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा ना यार। मैंने सपोज 1 लाख रुपए लाया था, बिजनेस में प्रॉफिट कमाया 60,000, तो मेरा कैपिटल 1,60,000 हो जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो सी फॉर कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल को आ जाएगा क्रेडिट, कैपिटल को आ जाएगा क्रेडिट। और ये नेट प्रॉफिट कहां से आता है, नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, इस सब सवालों के जवाब मिलेंगे डायरेक्टली आपको चैप्टर नंबर लास्ट में जब हम ये देखेंगे। ओके, फिलहाल के लिए दिमाग में सेट कर लो, कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल को क्रेडिट, और हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, क्योंकि उसी में से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम। और नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स ऑफ 10,500, साल भर में जो पैसे मैंने विड्रॉ किए ड्रॉइंग्स, वो कितनी हुई, 10,500, ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल कम हो जाएगा, राइट, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, वो तो ठीक है, अब तक हम ड्राइंग्स को डेबिट ही दे रहे थे, लेकिन इस बार ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि पैसे मैं घर पे लेके जा रहा हूँ। सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, कैपिटल को हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन इस बार कैपिटल कम हो रहा है बच्चों ड्राइंग्स की वजह से, इस बार कैपिटल को डेबिट देना पड़ेगा, और ड्राइंग्स जो जिसको हम साल भर डेबिट देते हैं, ट्रांसफर करते टाइम उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है, अपोजिट किया जाता है। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन थोड़ा समझने के लिए आपको बाउंसर ही रहेगा, लेकिन ठीक है देखते हैं फिर भी। देखो, गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर सौरभ, सौरभ से गुड्स परचेस किए ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे लिए, वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अरे राम, परचेस किया लेकिन बुक में लिखना ही रह गया। ओके, तो परचेस तो किए थे गुड्स सौरभ से, तो गुड्स में एंट्री क्या करना चाहिए था बच्चों, हमने गुड्स परचेस फ्रॉम सौरभ का एग्जैक्टली परचेस टू सौरभ ये एंट्री करना चाहिए था, और ये परचेस बुक में ही जाता था, ठीक है, परचेस बुक में ही जाना भी चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा कि गलती से मिस्टेक हो गई, और मिस्टेक होकर हम परचेस की एंट्री करना भूल गए। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो एरर हुआ है, ये रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री करनी पड़ती है जर्नल प्रॉपर में, परचेस टू सौरभ एंट्री हमने कर दिया। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी।
बच्चों मुझे इसका जर्नल एंट्री बताओ तो। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 5000, इसका एंट्री क्या आएगा? हम्म, ओके, एनी अदर आंसर? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, बोलो बच्चों, ये तो समझ गया मुझे, और कुछ? ओके, हाँ चलो, दोनों भी एंट्री रॉन्ग है, ध्यान दो। वेजेस पेड किए हमने, राइट? पेड किया तो हमसे क्या जाएगा? कैश जाएगा, तो कैश को क्रेडिट आएगा, ये बात तो पक्की, ठीक है। और बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है दो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये आपके आंसर देख के मुझे 100% लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप शॉर्ट टर्म के लिए सब याद रखते हो, लॉन्ग टर्म में सब भूल जा रहे हो। हमने वेजेस पेड किए इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए। अगर हम कोई एसेट परचेस करने गए और एसेट परचेस करने के टाइम एसेट उसके शॉप से लेकर हमारे यहां पे इंस्टॉलेशन तक कोई भी एक्सपेंस अगर हुआ तो एसेट में ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है और हमने जर्नल में किया हुआ है। यहां पे एक्सपेंस हुआ है वेजेस का, लेकिन कब हुआ है? मशीन इंस्टॉलेशन के टाइम, तो उसकी वजह से मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी, मशीनरी अकाउंट को डेबिट देना चाहिए। 5000, 5000, ओके। वेजेस पेड किए, इन्होंने गलती क्या की देखो, वर डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, मतलब गलती से मिस्टेक हो गई, इन्होंने वेजेस को ही डेबिट दे दिया, वेजेस टू कैश 5000, 5000, ठीक है। देखो ये करेक्ट एंट्री है, मतलब ये आपने करनी चाहिए थी ये एंट्री, और ये रॉन्ग एंट्री है, ये आप गलती से कर बैठे, ठीक है। अब आपको रेक्टिफाइड एंट्री करनी है, मतलब जो भी एरर था वो रेक्टिफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। वो कैसे किया जाता है, ध्यान दो। देखो बच्चों, हमने मशीनरी को डेबिट दिया, राइट? मशीनरी को डेबिट दिया, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हमने वेजेस को डेबिट दिया, मशीनरी को देना चाहिए था। तो देखो, मशीनरी को डेबिट देना चाहिए था बच्चों, दिया उन्होंने? नहीं दिया, तो हम अभी रेक्टिफाइड एंट्री में मशीनरी को डेबिट देंगे, ठीक है। उसके बाद कैश को क्रेडिट दिया है, ये देखो कैश को क्रेडिट दिया है और देना भी चाहिए था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रॉन्ग एंट्री में हमने क्या किया, वेजेस को डेबिट दे के रखा, कुछ जरूरत थी वेजेस को डेबिट देने की? नहीं, गलती से वेजेस को डेबिट दे दिया। अब गलती सुधारने के लिए वेजेस को दे देंगे क्रेडिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ये आ गई हमारी परफेक्ट वाली एंट्री, इसे बोलते हैं रेक्टिफाइड एंट्री, और इसकी एंट्री की जाती है जर्नल प्रॉपर में। हाँ सर, ये तो बहुत बहुत वाला एकदम हाई डोज वाला बाउंसर था, ऐसा कुछ ना देखा ना भूतो ना भविष्य, भूतो तो नहीं, मतलब पास्ट टेंस में नहीं देखा, लेकिन भविष्य में इसके लिए हम सेपरेट चैप्टर देखने वाले हैं। डोंट फियर इफ केकेसीए इज हियर, तो बस याद रखो ऐसे रेक्टिफाइड वाली एंट्री जर्नल प्रॉपर में एंट्री की जाती है। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, लेट्स सी। सुरेश अलाउड अस कैश डिस्काउंट ऑफ 420 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, तो 420 का डिस्काउंट हमें मिला, तो डिस्काउंट मिला सुरेश ने हमें दिया। बच्चों हमारे लिए एक्सपेंस या इनकम? अरे बोलो। हाँ, सुरेश अलाउ डिस्काउंट टू अस, हाँ सुरेश अलाउ अस, मतलब हमें मिला है डिस्काउंट, हमारे लिए इनकम है, ठीक है। इनकम है तो उसको आएगा क्रेडिट, डिस्को को क्रेडिट किसने दिया? सुरेश भाई ने, सुरेश भाई को डेबिट, ओके। तो ये एंट्री ऑब्वियसली किसी भी बुक में नहीं हो सकती, जर्नल वाले दूसरे, वो आ जाएगा सुरेश टू डिस्काउंट जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट, अलाउड कैश डिस्काउंट टू कुणाल स्टोर्स, कुणाल स्टोर्स को हमने डिस्काउंट दिया बच्चों, क्या एंट्री आएगा बताओ? डिस्काउंट एक्सपेंस या इनकम?
हाँ एक्सपेंस है तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट आएगा। डन। क्रेडिट किसको, जिसका नाम रहा उसको, कुणाल स्टोर से कुणाल स्टोर्स को क्रेडिट आ गया, दैट्स इट। ठीक है। अदर एंट्रीज, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों पेज नंबर 167, ये भी आपके लिए होमवर्क है क्योंकि जर्नल का क्वेश्चन है, नॉर्मल जर्नल का क्वेश्चन है। पेज नंबर 167 क्वेश्चन नंबर 7 अदर एंट्रीज, ये भी आपके लिए होमवर्क है। और मैंने आपको बाकी होमवर्क भी बताया ही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के बारे में कुछ एडिशनल डिस्कशन करना है, वो करेंगे। तब तक आपसे लेता हूँ विदाई। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बी रेगुलर इन क्लास, बी हेल्दी, बाय बाय।